हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो बच्चों हम जैसे काफी स्कूल से हमें जैसे आप लोगों का हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, तो चैट के माध्यम से काफी स्कूल्स आंसर्स दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं। कल भी एक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो उस पर हम अभी काम करेंगे। एंड नेक्स्ट अभी हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, if you are not willing to learn, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are not willing to learn, no one can help you. No one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. जी हाँ, अगर आप अंदर से ही नहीं चाहते हो कि आप अंदर से आप सीखना नहीं चाहते, तो कोई चाह के भी आपको नहीं सिखा सकता, है ना। अगर आप अंदर से ही आपके अंदर इच्छा नहीं है, आपके अंदर विलिंग नहीं है कि कुछ की चीज जानने की या कुछ नई चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन अगर आपको क्या है, अगर आप डिटरमाइंड है किसी एक चीज पे, बिल्कुल आप एक ही चीज पे आप हैं, बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हाँ मुझे ये चीज पानी है, बिल्कुल डिटरमाइंड तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल अपना पूरा जुनून के साथ आप लगे हुए हैं, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। इसमें एक इनवर्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, तो एक इनवर्स का क्वेश्चन और करेंगे पहले। तो क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूले बेस्ड रहेंगे बच्चों। मैंने आपको कल बोला भी था कि इसमें आप देखना क्वेश्चंस y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फटाफट इसका आंसर निकालें। चलिए फटाफट कीजिए, बताइए इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी एक क्वेश्चन था। चलो इसको भी बताओ फटाफट। चलिए फटाफट, चलिए देखते हैं। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि कल भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि कॉस वाले फॉर्मुलेज में, कॉस और साइन वाले फॉर्मुलेज में आपको हमें ऐसे फॉर्मुलेज रखने हैं कि जो आपको इसकी बिल्कुल हूबहू इस पे मैच करते हो। और ये हमें ज्यादातर कॉस और साइन में आपको tan देखने को मिलेगा, tan थीटा हमको देखने को मिलेगा, है ना। सेम ऐसा हमें करना था, तो ये आपको कल भी बताया था। तो ये अभी भी आपके आंसर्स नहीं आ रहे। जैसे एक आंसर आया हमारे पास इकेश्वर से, जीआईसी इकेश्वर से एक आंसर आया है, ठीक है बेटा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके चलिए, एंड और भी आंसर दे फटाफट। जोशीमठ से भी आंसर आया है, जोशीमठ से आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। एक आ गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। चलिए मैं आपको सिंपल बता देता हूं, देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। यहाँ पे हमें क्या है, मोस्टली मैंने आपको बोला कि tan थीटा का रोल ज्यादा रहता है कॉस और साइन। तो आप अगर आप तो रट लोगे कि सर ठीक है आपने बोला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, बट ये होता है किसके बराबर है, करना तो फिर भी याद पड़ेगा ना हमको। तो ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा के बराबर, ठीक है, cos 2 थीटा के बराबर होता है। मैंने आपको हमेशा क्या बोला, साइन थीटा और cos थीटा के फॉर्मूले देखो, मन ये याद रखने की ट्रिक्स है।
साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले आपस में बहुत मिलते हैं, आपस में बहुत मिलते हैं। अगर मैं साइन 2 थीटा की बात करूं, साइन 2 थीटा तो एक होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो तो होता ही है। अगर मैं साइन 2 थीटा की बात करूं इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा तो कुछ नहीं होता, ये 2 टेन थीटा हो जाता है और अपॉन 1 प्लस या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, नीचे वाला बिल्कुल सेम रहता है, ऊपर 2 टेन थीटा हो जाता है। तो अब साइन थीटा कॉस थीटा में हमने देखा तो ज्यादा इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले लगभग हम रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं, हमें फॉर्मूला पता है तो हम सीधे लिख देंगे पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा। अब क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया। यहां पे हम थीटा इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, टेन इनवर्स x कर देते हैं। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x कर देते हैं, थीटा को हम टेन इनवर्स x के बराबर रख देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थीटा को टेन इनवर्स x के बराबर हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन जो y इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज x, टेन रखा था हमने, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो हमने cos 2 थीटा, cos से cos कट गया, cos इनवर्स आपको पता है ना, 1 अपॉन cos थीटा को cos इनवर्स बोलते हैं। तो यह हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू 2 थीटा। जब y इक्वल्स टू 2 थीटा आया तो y इक्वल्स टू थीटा की जगह मैंने tan इनवर्स x डाल दिया, ये यहां से। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट आप बताओगे कहां से, फ्रॉम, बिल्कुल तरीके से बताएंगे तो नंबर मिलते हैं। देन dy बाय x का डिफरेंशिएशन करेंगे टू dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स x, तो आपका dy बाय dx, ये आपको पता होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको थोड़ा लर्न ढंग से नहीं होगा तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आपका ये होगा बच्चों। कहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई आप लोगों से तो इसको चेक करें, कॉपी कर ले पहले तो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। अच्छा, कल भी हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था कल, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास था, क्या था, चैट खोलेंगे थोड़ा। ठीक है, एक खिड़की का आकार एक अर्धवृत्त तथा उनके व्यास पर बना आयत है। ठीक है, खिड़की का परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम ऊर्जा पाने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हमारे पास क्या है, एक खिड़की का आकार, एक विंडो है ना, और आयताकार यानी कि वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये भी कर देते हैं, चलो जी बना देते हैं, चलिए इसी से कर देते, छोड़ो। हाँ, तो एक हमारे पास क्या है, एक विंडो है, इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म में है ना। अगर एक आयताकार में है, इसमें तभी तो फिगर बनती है। ठीक है, अर्धवृत्त, एक खिड़की का आकार एक अर्धवृत्त और उसके व्यास पर बना आयत है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा है, ये खिड़की कुछ ऐसी है, रोशनदान होता है ना खिड़कियों में, कुछ ऐसे इस तरह का है बना हुआ है। इसको और अच्छे से अगर बनाए तो कुछ ऐसा, आपको हमें छोटा सा फिगर बना देते हैं, ऐसे देखने को कोई खिड़की है जो रोशनदान टाइप की। ठीक है, अब बोला कि इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप है ना, परिमाप हमको पूरी खिड़की का दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, यानी पैरामीटर मेरे को दे रखा है 10 मीटर, और मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन है इसमें, बस कुछ नहीं बोला है कि इनकी क्या निकालें, खिड़की की विमाएं ज्ञात करें। ठीक है जी, विमाएं ज्ञात करते हैं, हमें ना लेंथ दे रखी है, ना ब्रेथ दे रखी है, ना कुछ दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं x, और ये y, ये भी x हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल हो जाएगा।
अच्छा जी, अब हमें जो गिवन है उस पर काम शुरू अपना करते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें पेरीमीटर गिवन है, हमें परिमाप गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ विंडो, पेरीमीटर ऑफ विंडो में अगर आप साफ देखें तो पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का सम, यानी कि जो बाउंड्री है, बाहर का आकार है, उसका क्या करेंगे हम? उसका सम करेंगे, तो ये पूरा आएगा उसमें। ठीक है, ये बाहर का। अच्छा, वैसे भी खिड़की में बीच में ग्रिल तो बनी है, तो हमने केवल अपने समझने के लिए किए है ना, ये तो हमने अपने समझने के लिए किए। वैसे खिड़की देखी जाए तो ऐसे इस तरह से खिड़की है। ठीक है, तो इस तरह की एक खिड़की है। तो अगर फिर भी इसको मिला दें, अपने समझने के लिए मिलाएंगे हम अभी, तो ये एक्स है। ठीक है, तो हम पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या परिमाप क्या होगा भाई? एक तो y प्लस वाई। अब देखो हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप अगर निकालते तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, बट यहाँ पे जो हमारी लेंथ है या जो भी हमने x माना वो 2 बार नहीं हो रही है, तो उसके बजाय हम अलग अलग प्लस को y प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये आ गया y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस, अब ये भी तो है, ये भी आपका आएगा, ये कितना है? पाई आर। ये कितना है? पाई आर। तो पाई, भाई ये पाई आर होता है। वैसे सेमी, क्या कोई मुझे बताएगा अर्धगोले का परिमाप क्या होता है? अगर हम अर्धगोले का परिमाप निकालने बैठे तो अर्धगोले का परिमाप क्या होगा? अर्धगोले का परिमाप वैसे जनरली होता है बच्चों कि एक तो पाई आर प्लस डायमीटर भी आता है तो 2r, या फिर पाई आर प्लस डी किसी किसी बुक में लिखा होता है, बट हम यहाँ पे पाई आर प्लस डी यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज, ये वाली चीज देख रहे हो आप, ये वाली चीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, ये हमने बस अपने समझने के लिए बनाई है, बट अगर खिड़की देखी जाए तो खिड़की में इसका कोई भी जिक्र नहीं है कि वहां पे ऐसा कुछ दिया है, केवल एक उसके बोला है कि उसके व्यास पर है। तो ठीक है, ये हमने कर दिया। तो अब पाई आर, तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है, पाई कितना? d/2, डायमीटर का आधा। ठीक है, और डायमीटर कितना हमारे इसका पूरा, अगर डायमीटर व्यास डायमीटर पूरा x है तो पाई आर यानी कि पाई x/2 मैं इसको लिख सकता हूं, और ये आएगा 10 के बराबर। ये आएगा 10 के बराबर। ठीक है, यहां पे रेडियस में लिख देता हूं कि जो हमारा रेडियस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक है, इतना आ गया। अब एक बार बताओ यहाँ पे, अब मैं इसमें एक चीज ये है पाई x/10, ठीक है, हमारे पास परिमाप आ गया। यहाँ पे मैं, मेरे को लगता है यहाँ पे x जो भी हमारे पास, केवल एक सिंगल वेरिएबल पे हमको काम करना पड़ेगा ना, सिंगल वेरिएबल पे हमको काम करना पड़ेगा। तो सिंगल वेरिएबल पे काम करने के लिए यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा? y अलग कर देता हूं, है ना, y अलग कर देते हैं, तो 2y इधर कर देते हैं और 10 माइनस x माइनस पाई x/2 में अलग कर देता हूं। अब यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए मेरे को, y केवल y रखता हूं, तो y हो जाएगा भाई देखो 10 में से 2 गया, 10 में से 2, 10/2 5, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई होगा x/2 और माइनस पाई x/4, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस x/2 माइनस पाई x/4, ये हमको बोला है। ठीक है जी, ये हमारा y आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया भाई, x भी निकाल सकते थे हम, ठीक है, x भी निकाल सकते थे, बट x मेरे को 2 दिखे यहाँ पे, तो कोई फायदा नहीं था x को अलग रख के, जो हमारा y था y को हम अलग करके कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखो, अगर आप, मेरे को अभी ध्यान आया, ये क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आपको पता है, अब देखो मैंने क्वेश्चन, अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा, ध्यान से हम क्वेश्चन पढ़ते और इस पर थोड़ा वर्क करते, आप पढ़ते, तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपको पता है कि आगे जाके मुझे क्या करना है, इसको आधा करना है ना, आगे जाके। मैंने भी ये इसलिए कराया इस तरह से क्योंकि मोस्टली बच्चों की अप्रोच ये वाली रहती है जो हम कर रहे हैं, है ना, सिंपल सी। अगर आप कैलकुलेशन और इजी करना चाहते हो तो आप घर में ट्राई करना इस तरीके से करने का, नहीं तो मैं बताऊंगा कि आप क्या करना, इसको ना, ये तो आपने जो इसकी आपकी ब्रेथ, ये तो आपने y मान ली, लेंथ या ब्रेथ जो भी, बट जो ये वाली चीज है ना, इसको आप 2x मान लेते, 2x मान लो इसको, समझ रहे हो? इसको अगर आप 2x मानोगे तो 2x मानने से क्या होगा भाई, इसका जब आधा होगा पाई d/2 होगा, जब ऐड हो तो पाई, ये केवल पाई x आएगा। आपको यहाँ पे ज्यादा क्या है, यहाँ पे आपको ज्यादा मतलब अपॉन वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बस एक
अभी जब एकदम ध्यान में आया मेरे कि हम इसको 2x लेके भी करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। चलिए एनीवेज, तो ये आ गया। अब हमारी बात करते हैं एरिया। इसने पूछा था ना कि कुल कितना प्रकाश आएगा, एरिया की बात हो रही थी, तो एरिया पे बात करते हैं अब। तो एरिया क्या क्या होगा, एरिया क्या क्या आएगा बताओ भाई। इसमें अगर एरिया की बात करें, मेंस्ट्रुएशन में हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, पूरे को जोड़ेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विंडो, है ना, अर्ध परिमाप वाली जो क्या है, अर्धवृत्त वाला वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एक्स इंटू वाई, तो हमारा ये आ गया, प्लस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, बट हमारे पास आधा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2, है ना, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो पाई, व्हाट इज आर, रेडियस क्या था हमारा x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये ऐसे लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमें पूरा एरिया निकालना है ना, तो पूरे एरिया में कितना है, तो अब देखिए क्या था, एक्स वाई प्लस पाई x/2 का होल स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर बटे 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 था, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो एरिया, एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया इक्वल्स टू एक्स वाई, इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको, कितना हो जाएगा ये, अगर इसको पाई x/2 का होल स्क्वायर अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, फटाफट सॉल्व करके बताओ इसको। पाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 2 2 4, और ये 4 नीचे आके हो जाएगा 8। बस इतने में किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो, फिलहाल अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे हम आगे। पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8, क्लियर। अब क्या करना है, इसके आगे तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसके आगे तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, और हमें एरिया की कुछ वो भी नहीं दिया हुआ है कि हम कुछ न्यूमेरिकली यूज कर पाए, है ना। ये एक सिंपल मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन तो है नहीं, मेरे को सिंपल मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन तो लग नहीं रहा है ये, क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपको परिमाप दिया हुआ है केवल, ना मेरे को लेंथ का कुछ रिलेशन दिया गया है, ना ब्रेथ का कुछ रिलेशन दिया गया है, ठीक है। आइए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। ए एक्स वाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ये आ गया हमारे पास, तो एरिया हो जाएगा आपका, अब क्या इस y, ये y भी तो मैंने निकाला है इधर, है ना, तो इस y को क्या कर दूंगा, ये इक्वेशन फर्स्ट आप इसको मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट y की जगह मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, y की जगह है 5 माइनस x/2 माइनस पाई x/4 माइनस पाई x/4, ठीक है, प्लस पाई एक्स स्क्वायर बटे 8, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। कुछ गलत किया हमने अभी तक, कुछ भी गलत नहीं किया, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं, ये दो सेम लग रहे हैं मेरे को, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, 4 और 8 कैल्शियम आएगा 8 माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है, इतना ही बचेगा ना, ठीक है। अब इसको क्या है,
अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि अब इसमें यानी डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, काफी बच्चों ने चैप्टर पढ़ा नहीं है बच्चों, तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको पता है डिफरेंशिएट मैक्सिमम मिनिमा के लिए, और इसमें डिफरेंशिएट हम करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो इस एरिया को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा dA बाई dx, तो 5x का तो 5 हो गया, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा बच्चों 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, और माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8 का क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे आएगा 2 पाई एक्स अपॉन 8, तो कट जाएगा 2 4 जाए। आपको मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन डायरेक्ट समझ में आया होगा, इसमें डिफरेंशिएशन dy 5x, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसमें हम लिख देंगे डिफरेंशिएशन डी बाय एरिया का हम जो कर रहे हैं 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपॉन 4, ठीक है, और ये मस्ट बी इक्वल टू 0, 0 के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहां से, क्योंकि यहाँ पे जो हम ये डी बाई डी एक्स करते हैं ये 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है, और इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं, पूरा एलसीएम आप पूरा एलसीएम लेंगे 4 5 4 ज़ा 20 माइनस 4x माइनस पाई एक्स, ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 0, तो ये तो 4 उधर चले जाएगा, ये 4 है, ये y मत समझना, ये 4 है, तो ये आपका हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मेरे को मिल गया 20 माइनस 4x माइनस पाई एक्स। अब इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे इसमें कॉमन, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, 20 इक्वल्स टू 4x प्लस पाई एक्स, क्योंकि भाई मेरे को तो x चाहिए ना, हमें तो x से मतलब है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 20, इससे मेरे को कॉमन मिल रहा है x, अंदर मिलेगा 4 प्लस पाई, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये मेरे को यहाँ पे x मिल जाएगा 20 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे एक क्रिटिकल पॉइंट हमको ये मिल गया, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है, कॉपी करो उसको पहले। अब इसका हम सेकंड डिफरेंशिएशन करके देखेंगे और ये देखेंगे इसका मैक्सिमा मिनिमा कहां आ रहा है, ठीक है, x इक्वल टू 20 अपॉन पाई प्लस 4 आ गया। अब इसका हम सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, और सेकंड डिफरेंशिएशन करने क्यों करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें कहां मिल रहा है, ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके आगे हम इसके आगे करेंगे, फटाफट नोट कर लो इतना पहले, चलिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इससे पहले था क्या, इससे पहले था हमारे पास 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 4, 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 4, यही था ना, तो इसमें कर लेंगे, ठीक है, 0 आ जाएगा 5 का, इसका 1 आ जाएगा, और इसका माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, इतना तो आ गया, देख लो ध्यान से देख लो, तो ये आ गया -1 माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको दिखेगी, वैल्यू लेस देन 0 है किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस पाई बाई 4 दिस इज लेस देन 0 फॉर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए लेस देन 0, तो जो भी लेस देन 0 आपको ये क्या देता है हमको, ये हमको मैक्सिमा, ये हमें मैक्सिमा देता है, ठीक है, बट हमें पूछा क्या था, हमें तो डायमेंशंस इसमें पूछी गई थी, तो डायमेंशंस हमको जब बोला गया तो डायमेंशंस यानी कि डायमेंशंस में क्या क्या आ जाएगा, बुझाएं, बुझाएं हमसे पूछी गई ना, तो हमें बुझाएं यानी कि x और y, तो x हमने निकाल दिया, y का रिलेशन यहां से आ जाएगा आपका 5 माइनस एक्स बाई 2, इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो अब डाल देते हैं x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू थी सर हमारे पास, x हमने कहा निकाला था 20 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है, 20 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये तो y, ये तो ऐसे रहेगा
20/π+4। ठीक है, तो इसको अगर मैं डायरेक्ट करूं, यहाँ 2 भी तो मल्टीप्लाई में तो 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा डायरेक्ट 10/π+4। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसमें कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सिंपल सी कैलकुलेशन है। देन आप आओगे -πx/4, x अगेन x 20π+4, ये लिख ही देता हूँ, 20/π+4 आया। ठीक है, तो अगर इसमें पाई इधर 20/π+4 मैं करूंगा, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 4 है, 4 5 20 कट जाएगा। ठीक है, तो इधर डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको, ये आ जाएगा माइनस, ऊपर केवल 5 बचा था, 5π और नीचे π+4। हाँ ठीक है, अब क्या है, कुछ नहीं है, अब इसमें आप इसको सॉल्व कर लो, सिंपल ये लो, π+4 एलसीएम 5π+20, क्योंकि डायरेक्ट कम होगा, -10 और -5π। ठीक है, पाई से पाई देखो यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो y 10/10/20 - 10/π+4, और तो कुछ नहीं बचा ना, तो y आ गया। ठीक है, अगर आपको रेडियस भी निकालने के लिए बोल दिया, क्योंकि रेडियस भी एक बुझा में, वही रेडियस भी हमें विमाएं बोला हुआ है, रेडियस भी निकाल देते। रेडियस तो क्या था हमारे पास, इधर x था ना, तो x/2 कर देते हैं। तो x/2 मैं करूंगा, तो x क्या था मेरा, ये था 20/π+4 डिवाइडेड बाय 2/1। तो ये आपको सॉल्व करना तो आता होगा, ये नीचे से आता है तो इधर आ जाएगा 10, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर देंगे 10/π+4। ठीक है, क्या क्या हमने देखो x था, आपको ये सब आता होगा मेरे ख्याल से, a/b/c/d, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये इसके साथ जाता है, तो वही चीज हमने यहाँ की। ठीक है, तो 20/π+4, दिस इज मेन डिवीजन, 2/1, तो 1 सबसे ऊपर जाएगा, और ये आ जाएगा π+4 मल्टीप्लाई बाय, तो 2 से कट गया 10 टाइम्स, तो रेडियस में हमारा आ गया 10/π+4। अगर रेडियस की कोई बात करता है तो रेडियस पूछेगा तो रेडियस में हम दे देंगे, डायमीटर पूछेगा तो डायमीटर भी हम दे देंगे। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आने के चांसेस हैं। ठीक है, बट अब इसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट हम करने वाले हैं, तो और जिन बच्चों को अभी चीजें क्लियर नहीं है, हम इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में इस चीज को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी हमारी आज की क्लास। कल हम अपनी क्लास और आगे कंटिन्यू करेंगे, और डिफरेंशिएशंस का भी हमें काफी चीजें देखनी है ना। अभी हमें इसमें इम्प्लिसिट मेथड भी देखना है, काफी चीजें इसमें सीखनी है, उसके बाद हम आगे अपने वक्त को लेकर, अपने टाइम से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।